Question number 3. This question is from geometric sequence or geometric progression. This part of this question, first part of this question number 3 is of GP or geometric progression, geometric sequence. Each year, the value of a certain rare stamp increases by 5% of its value at the beginning of the year. A collector bought the stamp for 10,000 at the beginning of 2005. Find its value at the beginning of 2015 correct to nearest $100. क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। यहाँ से फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 10,000। हमारे पास 2005 में जो है वो $10,000 है, तो हमने फाइंड करना है वैल्यू वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2015। तो ये 2005 इज इंक्लूसिव एंड 2015 इज आल्सो इंक्लूसिव, क्योंकि यहाँ भी बिगिनिंग ऑफ 2005 है, यहाँ भी बिगिनिंग ऑफ 2015 है, तो दोनों बिगिनिंग से हमने काउंट करना है। तो 5 से लेके 15 तक नंबर ऑफ जो है ईयर जो है ना वो 11 बनते हैं। तो हमारे पास n क्या है 11। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म जो है दैट इज ये 10,000 जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई। n जो है ये दैट इज 11, क्योंकि 2005 से 2015 11 ईयर्स बनते हैं। अब हमें कॉमन रेशियो चाहिए, क्योंकि हमें जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमें डेटा रिक्वायर्ड है। तो ए फर्स्ट टर्म है, n 11 है, तो x फाइंड करना है 5%। ये देखें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ सर्टन रेयर स्टैम्प्स इंक्रीजेस बाय 5% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सपोज कि फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट ईयर में x है, नेक्स्ट 5% नेक्स्ट ईयर में 5% ऐड हो 5% ऐड हो जाएगा 5% ऑफ x, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी x प्लस 5% ऑफ x। नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये दो टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म ये है सेकंड टर्म। इस फर्स्ट टर्म तो x है, सेकंड टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम से 100x प्लस 5x 105/100x। फर्स्ट टर्म इज x, सेकंड टर्म 105/100x and so on. This is a geometric progression. फर्स्ट टर्म जो है ये x है, सेकंड टर्म इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस में 105x। अब यहाँ से कॉमन रेशियो फाइंड की जा सकती है। कॉमन रेशियो होगी 1.05x/x, तो ये 10 कॉमन रेशियो 1.05 आ गई। कॉमन रेशियो इज 1.05। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 करेक्ट टू द नियरेस्ट $100। तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 11, तो हमने जनरल टर्म का फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे a एंड n टर्म फार्मूला होता है a r पावर n माइनस 1। n इज 11, r हमें 1.05 है और a इज $10,000। So putting the values we get A11 2005 से 2015 तक 11 years, A11 is equal to A is 10,000, R 1.05, R minus 1, N minus 1, 11 minus 1, that is 10.
So we get A11 is equal to 16,288.9. This is the answer, but हमने आंसर देना है correct to the nearest $100. तो नियरेस्ट 100 288 है, तो इसका नियरेस्ट $100 300 बन जाएंगे। तो सो A11 इज इक्वल टू 16,300। दिस इज द आंसर। Part B of this question is of arithmetic progression. The sum of the first n terms of arithmetic progression is 1 over 2n into 3n plus 7. Find the first term and the common difference of the progression. फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो सम ऑफ n टर्म्स जो है हमें गिवन है, बट सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है n ओवर 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला होता है n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बट सम ऑफ n टर्म्स जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो गिवन है क्वेश्चन में वो है 1 ओवर 2n इंटू 3n प्लस 7। इसको भी हम Sn ही लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 ओवर 2n इंटू 3n प्लस 7। ये भी Sn है और सम ऑफ n टर्म्स है, और ये गिवन है Sn, ये भी सम ऑफ n टर्म्स है। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके हम a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं बाय कंपैरिजन मेथड। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम इक्वेट करते हैं। 1 over 2n इंटू 3n प्लस 7 इज इक्वल टू n over 2। इन दोनों को इक्वेट कर दिए, n over 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हम राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं n over 2 इंटू 2a d को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, n और 1 के साथ माइनस 1 के साथ 2a प्लस एन डी माइनस डी। अब n over 2 को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एन ए प्लस एन स्क्र डी ओवर 2 माइनस एन डी ओवर 2। लेफ्ट साइड पे क्या है, 1 over 2 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ये आ जाएगा 3 over 2 n स्क्र 3 over 2 n स्क्र प्लस 7 over 2 n। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे n स्क्र वाली टर्म भी है और n वाली टर्म भी है, इसी तरह राइट साइड पे भी n स्क्र और n वाली टर्म्स हैं। आपने क्या करना है, n स्क्र को पहले कंपेयर करते हैं। n स्क्र को कंपेयर करेंगे दोनों साइड पे, यहाँ पे n स्क्र का कोफिशिएंट है 3 over 2, तो 3 over 2। राइट साइड पे n स्क्र का कोफिशिएंट जो है वो d over 2 है। ये देखें n स्क्र के साथ क्या आ रहा है, d over 2, तो 3 over 2 इज इक्वल d over 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, सो वी गेट d इज इक्वल टू d हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 3। अब हम कंपेयर करेंगे n दोनों साइड पे इस इक्वेशन में। n का कोफिशिएंट जो है इस इक्वेशन में, n का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे 7 over 2 है, राइट साइड पे n का कोफिशिएंट है a और यहाँ माइनस d over 2। यहाँ देखें ये भी n वाली टर्म है, यहाँ भी n आ रहा है, यहाँ से a n का कोफिशिएंट, यहाँ से माइनस d over 2। तो सो कंपेयरिंग n बोथ साइड्स वी गेट 7 over 2 इज इक्वल टू a माइनस d over 2। d की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे। 7 over 2 इज इक्वल टू a माइनस 3 over 2, from here a is equal to 7 over 2 plus 3 over 2
by taking LCM 2, so 7 plus 3, 10, 10 over 2, that is A is equal to 5. This is the answer. A is equal to 5 and D is equal to 3. यही हमने फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म जो है वो A, दैट इज 5, और कॉमन डिफरेंस 3, यही हमने फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन।